शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 6 और 7 के बच्चों के लिए संस्कृत में समय लेखनम पाठ लेकर के आया हूँ। बच्चों, आपके व्याकरण में भी ये पुस्तक में यह पाठ है, संस्कृत में समय कैसे लिखें। अत्र वयम संस्कृत समय लेखनम पठामः। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 बज रहे हैं तो इसके लिए एक वादनम है, 2 बज रहे हैं तो द्विवादनम है, और 3 बज रहे हैं तो त्रिवादनम है। तो जिस तरह से बच्चों हम कहते हैं हम लोग बजकर, जैसे 1 बजकर, तो ये बजने संबंधी शब्द के लिए संस्कृत में वादनम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कहना है कि 5 बजे हैं तो क्या बताएंगे? पंचवादनम। तो इस पाठ में और आगे बढ़ने के लिए 2-4 शब्द और हम लोग जाने। जैसे घंटा, घंटा के लिए संस्कृत में होरा शब्द का प्रयोग होता है, और मिनट के लिए निमिषः, निमिषः का प्रयोग होता है, और इसी प्रकार सेकेंड के लिए क्षणम, क्षणम शब्द का प्रयोग होता है। तो बच्चों, इन शब्दों के साथ अब हम आगे बढ़ें कि जो संख्याएं हो रही है, जो समय हो रहा है, जो जैसे 1 बज रहा है तो 1 वादनम, 2 बज रहा है द्विवादनम, 9 बज रहे हैं तो नववादनम। तो ये तो हुआ, लेकिन अक्सर हम लोग समय बताने में साढ़े, पौने, सवा, इन 3 शब्दों का प्रयोग तो प्रायः करते ही हैं। तो यह 3 शब्द सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे आते हैं बच्चों। इसमें क्या करना है कि साढ़े शब्द के लिए सार्ध का प्रयोग होता है। दंत स आकार ध उपरे सार्ध। जैसे कहना है कि 5:30 बजे हैं तो सार्ध पंचवादनम, 5:15 बजे हैं तो सपाद पंचवादनम। यहाँ जैसे 1 वादनम के लिए हम देखते हैं, तो जब 1:15 हुए हैं तो क्या बताएंगे? सपाद 1 वादनम। 1:30 हुए हैं यानी कि 1:30 बजे हैं तो सार्ध 1 वादनम। और जब 1:45 हो गया है, कहने का मतलब कि 2 बजने में 15 मिनट लेट है, तो जब पौने शब्द का प्रयोग करना है, 1:45 का मतलब हुआ 1:45, इसका मतलब हुआ 1:45, तो पादोन द्विवादनम। तो बच्चों, इस बात पर हमेशा ध्यान रखें, 15 मिनट ज़्यादा हुआ है तो सपाद, उसके बाद 15 मिनट कम है तो पादोन, 30 मिनट ज़्यादा हो गया है तो सार्ध। इन सब शब्दों का प्रयोग हम संस्कृत में समय बताने के लिए करते हैं। तो आगे बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपके व्याकरण की पुस्तक में भी है, तो इसका आप लोग प्रयास करें, अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।